अनंतनाग के करार रानीपुरा रोड से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है और खास तौर पे अमरनाथ यात्रा के चलते ये बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। जहां एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद सुनने को ये आ रहा था कि यात्रा कहीं ना कहीं कम होगी, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपना पूरी डिवोशन जो है वो दिखाई है और यात्रा जो है 4 लाख से अधिक अभी तक हो चुकी है। एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये कल की बात है, बीते कल की बात है। आपको बता दें कि जब अनंतनाग में करार रानीपुरा एरिया पे एक जॉइंट नाका जो है सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा लगाया गया था, जिसमें एसओजी, अनंतनाग पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो वहां पर नाके पर अलर्ट थे। और जैसे नाके पर एक आल्टो 800 कार आती है, जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो वहां से भाग निकलती है, लेकिन नाका पार्टी अलर्ट थी और नाका पार्टी ने उनको चेज कर दर्द बोचा है। दर्द बोच के जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो आपको बता दें कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे सीधे तौर पर यह निकलकर सामने आया है कि लश्कर तोयबा से इन्होंने हथियार और अम्यूनिशन लिया है। टेररिस्ट जितने मर्जी तेज हों, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जितने मर्जी तेज हों, लेकिन इनको ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, इंडियन आर्मी है, ये इनसे 2 कदम आगे चलती है। आपको बता दें होम मिनिस्टर द्वारा क्लियर तौर पर पार्लियामेंट सेशन में बताया गया कि जब ये 3 आतंकी मारे गए और बताया गया कि ये पहलगाम अटैक के आतंकी हैं, तो होम मिनिस्टर द्वारा ये सीधे तौर पे कहा गया कि हमने विश्वास करने के लिए 3 बार जो है क्रॉस चेक किया। पहली ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। अनंतनाग के करार रानीपुरा रोड से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है और खास तौर पे अमरनाथ यात्रा के चलते ये बड़ी कामयाबी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली है। जहां एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद सुनने को ये आ रहा था कि यात्रा कहीं ना कहीं कम होगी, लेकिन श्रद्धालुओं ने अपना पूरी डिवोशन जो है वो दिखाई है और यात्रा जो है 4 लाख से अधिक अभी तक हो चुकी है। एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इतनी यात्रा, हालांकि हेली सर्विसेज इस बारी जो है यात्रा पर नहीं थी, उसके बावजूद भी इतनी यात्रा की संख्या एक बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और ख़ास तौर पे ऑनरेबल गवर्नर ने जो है वो इस पर बहुत खुशी जताई है कि यात्रा की संख्या जो है वो 4 लाख से अधिक है। खैर, चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको बता दें कि अनंतनाग पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। वो ऐसे कि 3 टेररिस्ट जो हैं वो अनंतनाग पुलिस द्वारा जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। ये कल की बात है, बीते कल की बात है। आपको बता दें कि जब अनंतनाग में करार रानीपुरा एरिया पे एक जॉइंट नाका जो है सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा लगाया गया था, जिसमें एसओजी, अनंतनाग पुलिस, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो वहां पर नाके पर अलर्ट थे। और जैसे नाके पर एक आल्टो 800 कार आती है, जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है तो वो वहां से भाग निकलती है, लेकिन नाका पार्टी अलर्ट थी और नाका पार्टी ने उनको चेज कर दर्द बोचा है। दर्द बोच के जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो आपको बता दें कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पे सीधे तौर पर यह निकलकर सामने आया है कि लश्कर तोयबा से इन्होंने हथियार और अम्यूनिशन लिया है। लश्कर तोयबा ने इनको आर्म्स और अम्यूनिशन दिया है और एक बड़े अटैक की इनकी तैयारी थी, चाहे फिर वो यात्रा के दौरान हो, चाहे फिर वो यात्रा के बाद हो। हालांकि शांतिपूर्वक जम्मू कश्मीर चल रहा है, शांतिपूर्वक यात्रा चल रही है, लेकिन उसके चलते
ऐसे दहशतगर्द जब ऐसी एक्टिविटीज के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है इनसे 2 कदम आगे चलती है। और सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये दर्द बोझकर कहीं ना कहीं एक बड़े अटैक को जो है वो रोका है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनकी मंशा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की हो। यात्रा की जो संख्या 4 लाख से अधिक है उसको देखकर कहीं ना कहीं इनकी मंशा यात्रा में कोई ऐसी न्यूज बनाने की हो। लेकिन अनंतनाग एसएसपी और सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी इन सब ने मिलकर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें इन्होंने जो है नाके पर एक गाड़ी को रोका और वहां पर जो है इनको दर्द बोचा तीनों को। फिलहाल तौर पे आपको बता दें कि एक बड़ी रिपोर्ट ये वहां से आ रही है, तीनों जो हैं वो टेररिस्ट बताए जा रहे हैं, तीनों लश्कर तोयबा के साथ सीधे तौर पे कनेक्ट हैं। और तीनों की अगर आइडेंटिटी आपके साथ रिवील करते चलें तो आपको बता दें कि वसीम रहमान सन ऑफ अब्दुल रहमान, ईशान अकरम सन ऑफ मोहम्मद अकरम, दोनों त्राल के बताए जा रहे हैं। और तीसरे की बात करें तो इशफाक अहमद भट्ट सन ऑफ गुलाम अहमद भट्ट, पुलवामा का बताया जा रहा है। तो तीनों आतंकी ये हैं, इनको दर्द बोचा है। एफआईआर 40/2025 जो है वो रजिस्टर कर ली गई है पुलिस स्टेशन उतरसू में। और सेक्शन 18, 39, 23 ऑफ यूएपीए एक्ट और 7/25 आईए एक्ट, इन सब दायरों के अंतर्गत जो है इनकी एफआईआर रजिस्टर कर ली है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। खैर, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि क्या मंशा लेकर ये लोग यहाँ आए थे, क्या मंशा लेकर ये लोग यहाँ पहुंचे थे और कहां पर इनकी दहशत फैलाने की अगली तैयारी थी। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज को सल्यूट करना होगा। सिक्योरिटी एजेंसीज को मनोबल जो है हम लोगों का फर्ज है कि सिक्योरिटी एजेंसीज का मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज 24 घंटे जो है इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है, तैयार है। और वहीं आपको दूसरी ओर ये भी बता दूं कि हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी मंशा जो है वो इस समय यात्रा में डिस्टर्बेंस करने की हो, लेकिन अनंतनाग पुलिस ने पूरी तरह से इनके उस प्लान को विफल किया है। टेररिस्ट जितने मर्जी तेज हों, एंटी नेशनल एलिमेंट्स जितने मर्जी तेज हों, लेकिन इनको ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, इंडियन आर्मी है, ये इनसे 2 कदम आगे चलती है। आपने देखा पहलगाम अटैक हुआ था, उसके इमीडिएट बाद जो है ऑपरेशंस में, ऐसे एंटी नेशनल ऑपरेशंस में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और वहीं पर आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तीनों पहलगाम अटैक के आतंकी मार गिराए गए हैं। और इन तीनों की जो आइडेंटिटी है वो पहलगाम के साथ मिली है। इसकी पुष्टि होम मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट सेशन में की है। आपको बता दें, होम मिनिस्टर द्वारा क्लियर तौर पर पार्लियामेंट सेशन में बताया गया कि जब ये 3 आतंकी मारे गए और बताया गया कि ये पहलगाम अटैक के आतंकी हैं, तो होम मिनिस्टर द्वारा ये सीधे तौर पे कहा गया कि हमने विश्वास करने के लिए 3 बार जो है क्रॉस चेक किया। पहली बार हमने जो वहां से अटैक के बाद एनआईए ने जो लोग उठाए थे, जो सस्पेक्ट उठाए थे, उन सबको, जो ओजीडब्ल्यू उठाए थे, जिन्होंने इनको रहन बसेरा दिया, खान पीन दिया, उसको जो है उनको जो है आइडेंटिफाई कराया, तो उन्होंने कहा ये वही 3 हैं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं,
जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट जो उनके अम्यूनिशन की थी वो कहीं ना कहीं इनके वेपन्स के साथ मिलती हुई दिखी। वहीं आपको बताएं कि आज एक बड़ी कामयाबी फिर अनंतनाग पुलिस को मिली है, जहां पर इन 3 आतंकियों को दर्द दबोचा है। और इसी तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज चला रही हैं। कोई आप लोगों से भी ये अपील है कि वीडियो को शेयर जरूर करें और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज के आंखें और कान जरूर बने, क्योंकि आप अगर आंखें और कान सिक्योरिटी एजेंसीज के बनते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है और अच्छे तरीके से ऑपरेशंस को अच्छा अंजाम जो है वो दे सकती हैं। खैर, आप लोग देख रहे थे चैनल 1, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।